आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक ही बात रिपीट करूंगी बार बार, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका सही नहीं है। इसीलिए मैंने इसलिए पूछा, शायद आपकी पार्टी में फिर कुछ नया नहीं चल रहा है, आपको वही पुराना बताना पड़ रहा है। नीरज जी, सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि 9 सीटें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 2027 के लिए। अगर संदेश देना है नीरज जी, अगर 27 के लिए संदेश देना और दोनों ही पार्टियों को कमर कस के 9 सीटों पर उपचुनाव पर कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इस कड़ी मेहनत के साथ साथ अगर आजाद चंद्रशेखर की एंट्री हो जाती है और वो भी कहते हैं कि हम भी 9 सीटों पर लड़ेंगे, तो कितना खेल बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक सीट पर बिन सपोर्ट के वो जीत गए। देखिए पारुल जी, एक सीट पर वो लोकसभा जीत गए, ये अलग बात है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां दूसरी थी। दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि इस बार विधानसभा के उपचुनाव में बसपा भी एंट्री कर रही है। मायावती जी का भी बयान आ गया है कि वो भी उपचुनाव लड़ेंगी। अब इंडिया गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो बसपा का मूल वोट उन्हें मिला था लोकसभा में, वो उसको कब तक बचाए रख पाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, चूंकि कांग्रेस के, हो सकता है कि नेताजी को ना पता हो, हमारी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है उसमें गाजियाबाद, मीरापुर और खैर 3 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें से 2 कांग्रेस को मिलेगी, कोई भी मिल जाए। समाजवादी पार्टी ये जल्दी डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज नेता विरोधी दल अखिलेश यादव किसको बनाते हैं, पीडीए के फार्मूले पे रहता है, तो निश्चित रूप से उससे बहुत सारे फायदे समाजवादी पार्टी को मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन है, जैसा कह रही थी, तो वो सेम वही स्थिति भाजपा के लिए होगी जैसे पुराना तला हुआ समोसा दोबारा से सेक रहे हो आप। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारी मुश्किलें हैं। चुनाव का समय कितना मिलता है, अगर समय मिल जाता है तो निश्चित रूप से सरकार जनता को समझाने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी का वही पुराना फॉर्मूला उपचुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में फिट हो जाएगा, जनता उसे स्वीकार करेगी? क्योंकि आप ही जब चर्चा करते हैं तब कहते हैं कि लोकसभा विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, तो जनता के जहन में ये बातें फिट होंगी दोबारा से? नहीं, इसीलिए मैंने शुरुआत जो बात की पारुल जी, उसमें स्पष्ट साफ से कहा कि चुनाव जो है, उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता के होते हैं, लेकिन अगर ये लोग अपनी बात को जनता को समझाने में कामयाब होते तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें मिल सकती हैं। जो हम लोगों का भी आकलन लगाया जा रहा है, उस हिसाब से आधी सीटें लगभग इंडिया गठबंधन जीत सकता है, अगर उन्होंने पीडीए वाले फॉर्मूले को जिस तरह इन्होंने लोकसभा में लागू किया था और मायावती के वोट जो मिले, बसपा का मूल वोट है, उसको अगर ये बांधे रहे और अपनी तरफ मोड़े रहे तो निश्चित रूप से इसमें इंडिया गठबंधन को सफलता मिल सकती है। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती है, क्योंकि समय कितना मिलता है, अगर 6 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव होता है तो निश्चित रूप से इस पे भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से लोगों को समझाएगी। सत्ता है तो सरकार से कैंडिडेट अब शिफ्ट हो गए हैं विधानसभा से लोकसभा में। कैंडिडेट को अगर चेहरे को मैं लेकर बात करूं तो आपको लगता है कि सपा के सामने वो बड़े चेहरे हैं जो पिछली बार उन्होंने उतारे थे? नहीं, चेहरा नहीं इस समय, चूंकि दिक्कत ये नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के साथ थोड़ी सी गलती इस लोकसभा चुनाव में जो मुझे लगा कि ये हुई कि उनको जीतनी थी सीटें और, लेकिन वो चूंकि थोड़े से 2 या तीसरे राउंड तक वो समझ नहीं पाए जनता उनको देना क्या चाहती है, इसलिए वो सीटों पे रह गए इतनी कम, नहीं तो वो 50 के प्लस जाते। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पाई कि जनता हमें क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक लगातार, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 10 साल तक लगातार अपने मन की बात तो कहती रही, लेकिन जनता के मन की बात को नहीं समझ पाई। वापस अशोक जी के पास जा रही हूं। अशोक जी, अगर